नमस्कार, मैं श्वेता और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द इंडिया मूव्स पर। सोचिए, जब देश के जवान आतंकियों के निशाने पर हैं, तब कुछ नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जो शहीदों के बलिदान पर ही सवाल खड़े करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उनके मंत्री आरबी तिम्मापुर के उन बयानों की, जिन्होंने पहलगाम हमले के बाद देश भर में सियासी भूचाल ला दिया है। पहले बात करते हैं सिद्धरमैया के बयान की। 26 अप्रैल को उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। कड़ी सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए और देश में शांति बनी रहनी चाहिए। इस बयान के बाद से ही बवाल मच गया। बीजेपी ने उन्हें निशाने पर लेते हुए पाकिस्तान रत्न तक कह दिया। विपक्ष के नेता आर अशोक ने तंज कसते हुए कहा कि आप अपने बचकाने बयानों से रातों रात पाकिस्तान में लोकप्रिय हो गए हैं। दरअसल सिद्धरमैया के इस बयान को पाकिस्तान की मीडिया ने हाथों हाथ लिया। कई पाकिस्तानी न्यूज चैनलों ने अपने प्राइम टाइम पर इसे जोरों शोरों से दिखाया, मानो भारत में ही पाकिस्तान के समर्थन में आवाजें उठ रही हों। इससे देश में गुस्सा और बढ़ गया। हालांकि सिद्धरमैया ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। उन्होंने बस ये कहा था कि युद्ध कोई समाधान नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो युद्ध करना ही पड़ेगा। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में पर्यटकों को सुरक्षा नहीं दी गई। ये खुफिया तंत्र की विफलता है। लेकिन विवाद यही नहीं थमा। सिद्धरमैया के बाद उनके मंत्री आरबी तिम्मापुर का बयान भी सुर्खियों में रहा। तिम्मापुर ने पहले कहा कि आतंकियों ने हमला करते वक्त किसी का धर्म नहीं पूछा, लेकिन अब वे कह रहे हैं कि उनका तर्क था कि आतंकवादी गोली चलाते समय जाति या धर्म नहीं देखते। साथ ही उन्होंने कहा कि इस हमले को धार्मिक चश्मे से देखना गलत है और इसे राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना जाना चाहिए। बीजेपी ने तिम्मापुर के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी प्रवक्ता सीआर केशवन ने कहा कि तिम्मापुर का बयान उन शहीदों का अपमान है जिन्होंने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति के चलते वे देश की आत्मा और विवेक को गिरवी रख चुके हैं। इसी बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बयान दिया कि सरकार पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कार्यवाही करेगी, विपक्ष उसमें पूरा साथ देगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब विपक्ष सहयोग का भरोसा दिला रहे हैं, तब उसी पार्टी के नेता ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं जो पाकिस्तान को फायदा पहुंचा सकते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के युद्ध कोई विकल्प नहीं वाले बयान पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के नेताओं की जैसी भाषा बोल रहे हैं। त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि जब पूरा देश पहलगाम हमले के गुस्से में है और प्रधानमंत्री मोदी दोषियों को कड़ी सजा देने का आश्वासन दे रहे हैं, तब कांग्रेस नेता ऐसे बयान देकर पाकिस्तान की तारीफ बटोर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि राहुल गांधी के पुराने बयानों को भी पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया था। त्रिवेदी ने कहा कि सिद्धरमैया को रक्षा विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसले सेना और प्रधानमंत्री पर छोड़ देने चाहिए। साथ ही कर्नाटक के मंत्री द्वारा आतंकियों के हमले को धर्म से जोड़ने से इनकार करने को पीड़ित परिवारों का अपमान बताया। आज जब पूरा देश पहलगाम हमले के बाद शोक और आक्रोश में डूबा है, ऐसे बयानों से देश की एकता पर सवाल उठते हैं। ये समय राजनीति करने का नहीं, बल्कि एकजुटता दिखाने का है। लेकिन अफसोस कि कुछ नेता अपने शब्दों से शहीदों की कुर्बानी को ठेस पहुंचा रहे हैं। अब देखना होगा कि इन बयानों का आने वाले दिनों में क्या असर पड़ेगा। पर एक बात तो तय है, इस विवाद ने देश में एक नई बहस को जन्म दिया है जो इतनी जल्दी थमने से रहा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ताज़ा खबरों और विश्लेषण के लिए देखते रहिए द इंडिया मूव्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।